तो इसमें हम देखे थे कि ये तो नॉर्थ इंडिया में तो मतलब साउथ कर्नाटका में भी इसका कुछ वो फैला हुआ था। उसके बाद हम देखते रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि आपका आपका एक हो गया मद्रास, हो गया बॉम्बे, हो गया, और ये असम में फैला हुआ था। अगर हम उसके महलवाड़ी सिस्टम का बात करें तो महलवाड़ी सिस्टम में आपका मतलब यूपी हो गया, पंजाब हो गया, और आपका मतलब मिडिल प्रोविंस, ये जो मिडिल इंडिया था तो वो सब में फैला हुआ था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद कुछ उसका फैक्ट्री एक्ट आया था। तो पहला फैक्ट्री एक्ट आपको याद रखना चाहिए कि 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इसमें दो प्रोविजन किए गए थे कि जहाँ पे भी 100+ वर्कर थे, ये वहाँ पे एक्ट ये लागू होता, और वहाँ पे कि और जो भी 7 साल से कम बच्चे हैं उसको काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद हम दूसरा फैक्ट्री एक्ट देखते हैं 1891 में आया था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। उसके बाद 1911 में आया था तीसरा फैक्ट्री एक्ट, लॉर्ड हार्डिंग के समय में आया था। उसके बाद 1922 में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचवा फैक्ट्री एक्ट आपका 1934 में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। उसके बाद पांचवा फैक्ट्री एक्ट देखते हैं जो लॉर्ड बेवेल के समय आया था, 1944 में ये आया था। तो ये सब जो हम मतलब एक जो हम था ये कल हम लोग देख चुके थे। आज का जो मेरा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये 90 सेंचुरी से ये समझिए स्टार्ट हुआ। तो ऐसा क्या जरूरत आ गया हमारे समाज में, ऐसा क्या कृतियां आ गई थी जो हमें ऐसा मतलब धार्मिक मूवमेंट चलाने का हमें जरूरत पड़ गई। तो उसमें क्या था कि कुछ समाज में इतना क्रूतियां फैल गई थी, जैसे आप जानती होंगे सती सिस्टम था, पुरोहितों के द्वारा काफी मतलब उल्टा लोग को काम करवाना था, या फिर किसी भी तरीका से अपना जैसे हो गया सती प्रथा हो गया, कितना कुरीतियां जो सिस्टम में थी, नरबली प्रथा था, ये सब जो सिस्टम था, ये सब सिस्टम को खत्म करने के लिए ही हमारा ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा ये लाया गया था। समय समय पे ये एक आते रहा ये आंदोलन, और ये उसके बाद काफी कुरीतियां, काफी जागरूकता समाज में आई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट, अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना क्रिश्चियन जो मतलब धर्म था उसको भी काफी यहाँ पे अपना काफी आगे वो बढ़ाने लगे थे, और काफी लोग को कन्वर्ट करने लगे थे। मुस्लिम में भी काफी ऐसा मतलब कुछ कुरीतियां थी, उसको खत्म करने की जरूरत थी, उसके लिए भी कुछ अपना आंदोलन चला था। तो पहला उसमें हम जो एक महापुरुष एक इसमें थे राजा राम मोहन राय, इसके द्वारा कुछ कुरीतियां को खत्म किया गया था, और इन्हीं को मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, नव जागरण का जनक इनको बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक इनको बोला जाता है। तो ये सब नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हो गया आपका, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको बोला जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी इनको बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म हुआ था आपका 12 मई 1772 में हुआ था, 12 मई 1772 में हुआ था, राधानगर हुगली में हुआ था, और ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। इनका फादर जो है थे इनका फादर जो नाम में है रामाकांत, ये क्या थे कि जो बंगाल के नवाब के यहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना, बंगाल के नवाब के यहाँ पे काम करते थे। और इसके बाद इनके फादर मतलब जो बंगाल के नवाब ही थे, इसको राया का जो उपाधि दिए थे, राया का जो टाइटल दिए थे राजा राम को, बंगाल के नवाब के द्वारा ही दिया गया था। और इनका हम देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं तो वाराणसी और बिहार में ये अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किए थे। तो अब एक बात देख लेते हैं कि इनको और एक दो इनको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, काफी इनको लैंग्वेज का नॉलेज था। जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है आपका, हिंदी हो गया, पारसी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी, पारसी, संस्कृत, मतलब सोच सकते हैं आप उस जमाने में कोई भी चीज़ पढ़ने में इतना दिक्कत होता था, कोई भी चीज़ को समझने में इतना मतलब परेशानी होता था, और जहाँ पे ये इतना ये लैंग्वेज बोलने और लिखने सब कुछ अच्छे तरीक़ा से ये जानते थे।
तो उस समय मतलब आपका भाषा हो गया, आपका हिंदी हो गया, पारसी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, अरबी हो गया एंड हिब्रू, ये सब मतलब ये सब लैंग्वेज का इनको बहुत अच्छे से नॉलेज था। उसके बाद ये क्या किए थे कि ये एक है ना, एक सामाजिक कुरीतियों खत्म करने के लिए एक आपका एक बुक लिखे थे 1819 में। 1819 में एक बुक लिखे थे, तोहफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, तोहफात उल मुवाहिदीन, क्या नाम है बुक का? तोहफात उल मुवाहिदीन। और ये पारसी में लिखा गया था, ये पारसी लैंग्वेज में लिखा गया था 1814 में। 1814 में ये क्या आत्मीय सभा को फाउंड किए थे, आत्मीय सभा को 1814 में ये फाउंड किए थे। और उसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी ये फाउंड किए थे 1816 में, ये ध्यान रखिएगा, वेदांत सोसाइटी 1816 में फाउंड किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद बात करते हैं 20 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप ये डेट को तो एकदम याद ही रखें, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 20 अगस्त 1828 को ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज। कब फाउंड किए थे? 20 अगस्त 1828 को ये फाउंडेड ब्रह्म समाज। और ये 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और इनका जो मुख्य उपदेश था, मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पुरोहितों को ये पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो अपने तरीका से पूजा करवाने, इनका मोटो था, इनका कहने का मतलब ये था कि भगवान एक है और उसमें कोई भी उनका मतलब कोई स्वरूप या कोई उनका अलग अलग रूप नहीं है, बस भगवान जो है एक है, एक कहीं लोग पूजा करें। और उसके बाद है ना अवतारवाद, ये कोई भी अवतारवाद का ये विरोधी थे, काफ़ी उस पर खूब मुखर होके बोलते थे। उसके बाद बहुदेववाद का भी विरोधी थे। पुरोहितों मतलब पंडित लोग का भी ये जो पूजा वूजा करवाते थे, ये अन्य तरीका से बताते थे कि ऐसे कीजिए तो ऐसे होगा। तो ये सब का ये काफ़ी मतलब मुखर होके ये अपना बात को उस समय पे वो रखते थे। इनके द्वारा ये कहा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा ये कहा गया था ईश्वर एक है, इनके द्वारा कहा गया था ईश्वर एक है। और सामाजिक कुरीतियों का जो समाज में काफ़ी कुरीतियाँ चल रही थी और इनका भी ये काफ़ी विरोध करते थे। सामाजिक कुरीतियों का भी ये काफ़ी विरोध करते थे। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल आपका हो गया सती सिस्टम हो गया, बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, नरबली प्रथा हो गया, ठीक है ना। आपका हो गया सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया या नरबली प्रथा। ये सब का जो सामाजिक कुरीतियों था, ये सब का काफ़ी विरोध करते थे और ये बोलते थे कि ये सब जो समाज में कुरीतियाँ हैं और ये सब को ख़त्म किया जाए। इसके बाद ये क्या किए थे कि ये दो काम और ये तो किए थे 1817 में ये क्या किए थे कि हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। 1817 में ही हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे और 1825 में आपका वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे और 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। और ये याद रखिएगा जो संवाद कॉमेडी है, ये इनका क्या है कि न्यूज़पेपर है। संवाद कॉमेडी ये न्यूज़पेपर है और ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपका एक मिरातुल अखबार, ठीक है ना, ये पर्शियन लैंग्वेज में छपता था इनका। एक 1822 में मिरातुल अखबार है ना, मिरातुल अखबार ये पर्शियन लैंग्वेज में इनका छपता था। उसके बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सती प्रथा को एबोलिश करने में ये उनका हेल्प किए थे। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती सिस्टम को एबोलिश करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत सहयोग किए थे और ये सिस्टम को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, अकबर के द्वारा इनको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया था, लेकिन है अकबर II के द्वारा, ये मुगल एम्पायर थे, अकबर II के द्वारा इन्हें राजा का टाइटल दिया गया था। लेकिन राजा अकबर II को अपना पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ये लंदन भेजे थे, ये ब्रिटेन भेजे थे और वहाँ पे क्या किए थे कि विलियम्स IV के साथ जाके ये मुलाकात किए थे और इनका पेंशन बढ़ाने का बात किए थे। उसके बाद इनका जो मृत्यु हो गया था 1833 में हो गया था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया था। जो इनका मृत्यु हो गया था कि एक इनका डेट हो गया था, ब्रिस्टल में हुआ था, 1833 में हुआ था। एक मतलब हाई फीवर आ जाने के बाद फीवर माइंड में चढ़ गया था, जिसके कारण इनका मृत्यु
हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज था उसका एक्सपेंशन कैसे कैसे इंडिया में और जगह फैला। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि अभी तक तो देख लिए थे कि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ब्रिस्टल लंदन में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो मतलब अब वो इंग्लैंड किस लिए गए थे, तो अकबर दो का पेंशन बढ़ाने के लिए वो जहाज से वो समुद्र के द्वारा वो लंदन गए थे। ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो ब्रिटेन में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उसको मतलब उनके जाने के बाद अब वो ब्रह्म समाज का एक्सपेंशन कैसे हुआ था। ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व उसके बाद जो संभाला था, दो लोगों ने संभाला था, एक तो द्वारिकानाथ ठाकुर और एक रामचंद्र बिगावजीश। ठीक है, एक द्वारिकानंद है ना, द्वारिकानंद ठाकुर और एक रामचंद्र बिगावजीश के द्वारा इनको दो ये संभाले थे। उसके बाद क्या हुआ था कि 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इन्हें ब्रह्म समाज को अपने हाथों में ले लिया था, और इनका नेतृत्व ये अब खुद करने लगे थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी रहे थे। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय का सहयोगी थे, और ये उनका और ब्रह्म समाज का और इनका जो देखभाल सारा चीज अब ये करने लगे थे। इससे पहले देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा एक तत्वरंजनी सभा का स्थापना की गई थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा ही तत्वरंजनी सभा की स्थापना की गई थी, और इसी को बाद में तत्वबोधिनी सभा बन गया था। ये 1839 में इसी को तत्वबोधिनी सभा के रूप में ढाल दिया गया था। ये तत्वबोधिनी सभा बन गया था 1839 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 में ब्रह्म समाज का जो सदस्यता था केशव चंद्र को भी सौंपी गई थी। केशव चंद्र को भी ब्रह्म समाज की सदस्यता दी गई थी, और इनके नेतृत्व में शाखा का काफी फैलाव हुआ। जहां जहां हुआ, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ये जितने जगह जो शाखा फैला था सारा का जो दायित्व तो था केशव चंद्र सेन देख रहे थे, और इनके द्वारा ही पूरा शाखा पूरे भारत में फैला था। 1865 में केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ ठाकुर के बीच में आपस में कुछ विवाद हो गया था, और 1865 में ही पहला फुट आपका ब्रह्म समाज में 1865 में पड़ गया था। 1865 में पहला फुट पड़ गया था। उस समय तक 65 ब्रांच ये खोल दिए थे, मतलब ये पूरे बंगाल में 65 ब्रांच उस समय तक खोल दिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज उसके बाद जो ब्रह्म समाज था, जो देवेंद्र नाथ ठाकुर जिसको संभाले उसे ब्रह्म समाज कहा गया। बाद में केशव चंद्र सेन के द्वारा एक अलग समाज खोला गया जिनको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है ना, उनको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। 1861 में ही केशव चंद्र सेन के द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ जिसको हम इंडियन मिरर बोलते हैं। 1861 में केशव चंद्र सेन के द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, इंडियन मिरर। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप देखे ही होंगे कि इंडियन मिरर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ही इंडियन मिरर पब्लिश किया गया था। इनके प्रयास से मद्रास में बेट समाज, इनके प्रयास से क्या हुआ था, मद्रास में बेट समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना की गया था। इनके प्रयास से, और ये साथ दिए थे। और जो बेट समाज का जो मद्रास में जो स्थापित किए थे वो 1864 में श्री धरारू नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, और इसी को बेट समाज को ही ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। वेद समाज को ही ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। और प्रार्थना समाज जो महाराष्ट्र में मतलब स्थापित हुआ था, इसको स्थापित करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था। और आत्माराम पांडुरंग का एक सहयोगी भी थे जिसको D.K. कार्वे मतलब नाम था उनका। आत्माराम पांडुरंग का एक सहयोगी भी थे D.K. कार्वे करके। ठीक है, D.K. कार्वे थे, धो है ना, धो केशव कार्वे, केशव मतलब कार्वे थे, और ये आत्माराम पांडुरंग के ये सहयोगी रह चुके थे। ठीक है ना, और ये D.K. कार्वे के द्वारा 1899 में D.K. कार्वे के द्वारा 1899 में विधवा आश्रम पुणे का स्थापना किया गया था, पुणे में।
और 1916 में ओमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था पुणे में। तो डी के कार्बेक द्वारा ये क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम में आपको जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तो ये आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। 1899 में विधवा आश्रम का स्थापना किया गया था पुणे में डी के कार्बेक के द्वारा। और 1916 में ओमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था 1916 में डी के कार्बेक ही द्वारा। तो एक बार हम फिर से एक बार ऊपर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो पहला मतलब जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो उस समय द्वारकानाथ ठाकुर और एक रामचंद्र विद्यावगिस के द्वारा ये ब्रह्म समाज को संभाला गया था। 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने अपने हाथों में इसे लिया था। फिर इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले केशव चंद है ना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वधर्मी सभा की स्थापना किया गया था। इसी को बाद में 1839 में इसको तत्वबोधिनी सभा का दर्जा दिया गया था। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन को सदस्यता दिया गया, उसको मेंबर बनाया गया। उसके बाद केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ये सभा जो अब ब्रह्म समाज था काफ़ी फैला, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बॉम्बे, ये सब में काफ़ी फैला था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1865 में ही केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ ठाकुर के आपस में बीच में कुछ कलह हो गया था, जिसके कारण 1865 में ही ये इसमें फूट पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि दोनों एक विपरीत हो गए थे और फिर अलग अलग वो अपना एक सभा का, जैसे एक ब्रह्म समाज था जो देवेंद्र नाथ ठाकुर के अंदर वो कार्यरत था और वो संचालित हो रहा था, और जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है ना। अब केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही वेद समाज और एक प्रार्थना समाज का स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही वेद समाज एवं प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। 1864 में वेद समाज का जो संस्थापक थे श्री धरारू नायडू। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखें, श्री धरारू नायडू मतलब वेद समाज का जो संस्थापक थे 1864 में श्री धरारू नायडू, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी थे डी के कार्बे। आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी थे डी के कार्बे। ये 1899 में ही विधवा आश्रम पुणे में स्थापना किया था और 1916 में ये आपका ओमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, पुणे में ही किया गया था। तो ये हमारा आज का जो मतलब सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपने देखा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दें। और हम दोस्त सोच रहे हैं कि ये वीडियो अब हम क्या करेंगे कि कल ये दोपहर में मतलब 12 से 1 के बीच में ये वीडियो आएगा, तो उस समय मतलब ठीक रहता है उसमें वीडियो डालना। और एक्चुअली वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। और चैनल को जो भी अगर कोई पहला लोग भी इसे अगर देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये मत समझे कि इनका कुछ ग्रोथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। एक फैमिली के तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और निगेटिविटी तो किसी के द्वारा किसी के प्रति हमें रखना ही नहीं है मतलब मन में। और अगर किसी के सहयोग से अगर कुछ आगे भी बढ़ता है तो वो अच्छी बात है। अगर आप एक का आपका अगर सहयोग मिले तो ये काफ़ी फैमिली बड़ा हो सकता है और ये हम अच्छे और टीचर इसमें हम जोड़ सकते हैं। जब तक ये चैनल ग्रोथ नहीं होगा तो हम टीचर को जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम हर एक सब्जेक्ट का इसमें मतलब क्लास को हम चलाएंगे और हम हर एक का एक सब्जेक्ट का एक टीचर हम अलग से लाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये चैनल को ग्रोथ होने दें। जो भी पहला आदमी भी जो देखेंगे, हम तो बोल रहे हैं चाहे आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपके एक सहयोग से ये चैनल बड़ा हो सकता है। तो पहला आदमी जो भी देखे उसे ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को जहाँ भी आपका ग्रुप है आप उस ग्रुप में शेयर बिल्कुल करें, ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि ये फैमिली बड़ा हो सके। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और ये क्षमता रखें कि हम ये करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। इसके उम्मीद से चलिए हम फिर आपसे कल मिलेंगे। अब इसके जो आगे का कुछ जो आंदोलन है, ये जो समाज आया है, हम उसे देखेंगे और कोशिश करेंगे कल ये टॉपिक को ख़त्म करने का। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। कल हम फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम कल लेके आएंगे। थैंक यू
सो मच। सबको शुभ रात्रि।